हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो एग्ज़ाम से ठीक पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है, उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन। इसमें मैं महत्वपूर्ण 200 प्रश्न आपको कराने वाला हूं, जिसमें परीक्षावाणी के लगभग प्रत्येक अध्याय से, ठीक है, इतिहास से लेकर सारी चीज़ें, मतलब प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण रचनाएं या फिर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है उसको इसमें मैंने संकलित किया है, ठीक है। और उसको मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो क्लास को शुरू करते हैं, और यदि क्लास अच्छी दोस्तों आपको लगती है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मतलब सर्वप्रथम पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायतें कब गठित की गई थी? 1931 में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, कब गठित हुआ? 2011 में। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है, उत्तराखंड में तीसरी निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है। कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। यदि अंतरिम पूछें तो कौन है? प्रकाश पंत। फिर पहले निर्वाचित कौन हुए? यशपाल आर्य, ठीक है। फिर हरवंश कपूर आए, फिर गोविंद कुंजवाल आए। तब कौन से आए थे चौथे नंबर में? प्रेमचंद्र अग्रवाल। और फिर कौन आई है? रितु खंडूड़ी, जो कि वही पांचवी विधानसभा की, जो पांचवी निर्वाचित विधानसभा है उसकी अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, किस वर्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था? तो बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2011 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? मई 2003 में, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण, देखो, जो भी महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ परीक्षावाणी से। अगला सवाल है, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग कब आया था? 2005 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे संतोष सिंह, और वर्तमान में कौन है? कुसुम कंडवाल, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तराखंड जो राज्य सचिवालय है इसके प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव यहाँ पर पूछा है तो इसका सही आंसर जाएगा अजय विक्रम सिंह, ठीक है। यहाँ पर टिक गलत लगा हुआ है। एस एस संधू क्या है? ये वर्तमान में है, ठीक है। ये क्या है? वर्तमान है एस एस संधू। पहले कौन थे? अजय विक्रम सिंह, ठीक है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, पहले कौन थे? अजय विक्रम सिंह, ठीक है। अगला है, पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो पौराणिक काल में इसका नाम क्या था? मानस खंड। गढ़वाल का नाम क्या था? केदार खंड, ठीक है, केदार खंड। अगला सवाल है, 8 अगस्त 1994 को जीत बहादुर गुरंग किस घटना में शहीद हुए थे? ये थी पौड़ी क्रांति, ठीक है। पौड़ी क्रांति 8 अगस्त 1994, इस दौरान ये शहीद हुए थे, ठीक है। मसूरी की घटना कब हुई थी? 2 सितंबर। खटीमा कांड 1 सितंबर। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति कितनी है? मतलब कितने देशांतरों के मध्य उत्तराखंड स्थित है, ठीक है। तो कितने में है? 77 34 से 81 2, यानी कि 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर पर उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति स्थित है, ठीक है। अगला देखो, बालचा, नीति, सलसल, घाटरलिया दल्ले दर्रे चमोली को जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। देखो, 4 दर्रे यहाँ पर आपके कवर हो गए। घाटरलिया चमोली में आ जाएगा, सलसल चमोली में, नीति चमोली में, बालचा चमोली में, ठीक है, माड़ा चमोली में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है? तो मिलम ग्लेशियर है उससे नदी निकलती है, कौन सी? गोरी नदी। किसकी सहायक है? काली की। कहाँ पर मिलती है? जौलजीबी में, ठीक है। तो गोरी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और यदि क्वेश्चन बनेगा पूर्वी रामगंगा, तो ये कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से। तो कई सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। पूर्वी रामगंगा नामिक से, ठीक है। गोरी कहाँ से निकलती है? मिलम, ठीक है। काली में गोरी का मिलन होता है, इस तरह से आप मिलम, ठीक है, इस तरह से मिलम को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है, किस जिले में साग चोकला दर्रा स्थित है? तो साग चोकला, थांगला, मुलिंगला, नेलंग या फिर साग चोकला कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी, तिब्बत के मध्य या फिर उत्तरकाशी जिले में ये आते हैं, ठीक है। अगला देखो, लास्पा दर्रा किन 2 जिलों को आपस में जोड़ता है? किनको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और चंपावत को, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ और चंपावत। अगला सवाल है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है, पिंडर नदी जो कि चमोली के कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है बाईं ओर से, उसका उद्गम कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है। उसकी सहायक नदी कौन सी है? आटागाड़। अगला सवाल है,
लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से किस स्थान पर संगम बनाती है? जो लक्ष्मण गंगा है, ठीक है, कहाँ पर बनाती है? पीपल कोटी, ये पड़ता है चमोली में, ठीक है, कहाँ पर बनाती है? चमोली में। अगला सवाल है, कोटी प्रयाग किस जनपद में स्थित है? कोटी प्रयाग कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। ये देखो कोटी प्रयाग में एक तो हो गई मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी, और दूसरी नदी होगी कौन सी? काली, काली गंगा, ठीक है, काली गंगा, काली नदी नहीं है, काली गंगा, ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ पर बनता है? कोटी प्रयाग में, काली मठ के समीप ये पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है देखो, पौराणिक शेष नेत्र झील उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो शेष नेत्र झील कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ। अगला सवाल है, किस जनपद में भेलछड़ा जलप्रपात स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। अगला सवाल है देखो, दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने में किसका योगदान है? तो दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर कौन लाई थी? ये थी चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, पहले कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला देखो, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष कृषि यंत्र, कोयला एवं पशुओं के चारे हेतु उपयोगी है? तो देखो, कृषि यंत्र, पशुओं का चारा इसमें मेन है, तो न बुरांस पशुओं के चारे का इस्तेमाल होता है, ना देवदार का, ना चीड़ का। हालांकि देवदार इमारती लकड़ी है, चीड़ भी देखो पर्वतीय क्षेत्रों में इमारती लकड़ी है, ठीक है। लेकिन बांज एक ऐसी लकड़ी है जो इमारती होने के साथ साथ कृषि उपकरणों में और साथ ही पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांज। अगला सवाल है, किसके द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था? तो किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अगला सवाल है, किसके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? जगत सिंह जंगली, ठीक है, इनके द्वारा तैयार किया गया है। अगला सवाल है, किस वर्ष महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1977 में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। यदि पूछा जाएगा कांचुला खर्क, ठीक है, कब किया गया? 1982 में। इसके अलावा देखो, केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है 1972 में, ठीक है। और साथ ही जो कस्तूरी मृग से संबंधित एक और है, कौन सा? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, कब किया गया था? 1986 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, टिहरी परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1972 में, ठीक है, 1972 में हुआ था। 1988 में देखो, जो टीएचडीसी है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में। टीएचडीसी को इस परियोजना का निर्माण कार्य दे दिया गया था, ठीक है। और 1986 में इसके लिए जो तत्कालीन सोवियत रूस था उसके साथ समझौता भी हुआ था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में चाल खाल योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण से, ठीक है। मुख्यतः यदि आप देखते हैं चाल खाल योजना का जो डायरेक्ट संबंध होता है वो होता है जो भूजल स्तर है उसको सुधारने से, ठीक है। जैसे वर्षा जल है वो एकत्रित होगा, जो गड्ढे बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है, इनके माध्यम से एकत्रित होगा, तो इससे सुधार किसमें होगा? जो भूजल स्तर है इस पर इसमें सुधार होता है, ठीक है। अगला सवाल है, राज्य में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा गढ़ी कैंट देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई थी? 2010, ठीक है, 2010 में इसका शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल है, किस स्थल का प्राचीन नाम तिक्सेन था? तिक्सेन किसका प्राचीन नाम था? मुनस्यारी का, ठीक है। मुनस्यारी कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में आता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस शहर का उपनाम मैनचेस्टर ऑफ हिल्स है? ठीक है, तो आप लोग, मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? कपड़े के लिए। और उत्तराखंड में कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिलती? काशीपुर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो मैनचेस्टर ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है? काशीपुर को। अगला है, किसे कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? चंपावत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चंद राजवंश था उसने इस नगर को बसाया था, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है। अगला देखो, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, राज्य में एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। एक हथिया देवाल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और एक हथिया नौला कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। एक हथिया नौला चंपावत, एक हथिया देवाल पिथौरागढ़, ठीक है। अगला सवाल है, जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? जटागंगा के, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा जटागंगा। इसी के समीप एक मंदिर आता है झांकर सेम, ठीक है, झांकर सेम, जो कि देवदार वनों का रक्षक जाना जाता है, ठीक है, इस नाम से उसको जाना जाता है। जागेश्वर मंदिर समूह की यदि चर्चा करें तो कत्यूरी काल का, और कत्यूरी काल में भी कौन से
प्रकार का है, शिखर युक्त प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो दो मंदिर यहाँ पर काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से दिंदेश्वरा मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। तो प्रश्न अलग अलग भी बन सकता है आपको। अगला सवाल है, पांडुखोली गुफा किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। पांडुखोली गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में है। अगला सवाल है देखो 35वां, ओलगिया त्योहार मुख्यतः प्रचलित है। ओलगिया त्योहार, इसको घी संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर प्रचलित है? कुमाऊं में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु क्रय विक्रय से संबंधित है? तो पशु क्रय विक्रय से संबंधित मेला कौन सा हो जाएगा? सोमनाथ। कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, ठीक है। गणनाथ मेला भी अल्मोड़ा, सोमनाथ मेला भी अल्मोड़ा, ठीक है। श्रावणी मेला भी अल्मोड़ा, बगवाली पेखर पोखर मेला भी अल्मोड़ा। ये चारों अल्मोड़ा जिले से संबंधित मेले हैं। अगला है, किस जिले में जोड़ मेला आयोजित होता है? तो जोड़ मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा, रीठा मीठा साहिब है उसके समीप में ये लगता है, ठीक है। रीठा साहिब के समीप ये लगता है जोड़ मेला। अगला सवाल है, किस जिले में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा आयोजित होती है? तो किस जिले में होती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा? ये होती है टिहरी जिले में, ठीक है। कहाँ होती है? टिहरी जिले में। अगला सवाल है, राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है राज्य में? 963, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 963। अगला सवाल है, राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है? तो कितनी है राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति की कितनी है? 73.9%। यदि अनुसूचित जाति की पूछता है तो 74.4%। अगला सवाल है, जौनसार में भेड़ पालकों द्वारा किस हिंदी मास में नुड़ाई त्योहार मनाया जाता है? तो नुड़ाई त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण में, ठीक है। नुड़ाई त्योहार कब होता है? श्रावण में होता है। और जागड़ा कब होता है? भाद्रपद में होता है, ठीक है, यानी कि भादो मास में आयोजित होता है। अगला सवाल है, पौड़ाई नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो पौड़ाई नृत्य किससे संबंधित है? जौनसारी से, ठीक है। तांदी नृत्य, हारुल हारुल नृत्य, पौड़ाई नृत्य, ठीक है। रास रासो, ठुमकिया, ड़ैनता, ये सब किसके हैं? जौनसारियों के हैं। अगला सवाल है देखो, किसे विकास पुरुष कहा जाता है? तो विकास पुरुष किसको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी या फिर एनडी तिवारी, जो कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। अगला सवाल है, शेखर पाठक को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया था? तो इन्हें पद्मश्री सम्मान कब दिया गया था? 2006 में, ठीक है। एक रचनाकार हैं, ठीक है, लेखक हैं शेखर पाठक। और हाल ही में इन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो उनकी पुस्तक भी पूछी गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द चिपको मूवमेंट उनकी पुस्तक थी। अगला है, पहला देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं होगा यहाँ पर। पहला देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? जसपाल राणा को, ठीक है, निशानेबाज थे। इस पुरस्कार की यदि शुरुआत पूछेगा कब से हुई थी? 2013 से, ठीक है। पहला जसपाल राणा को दिया गया था देवभूमि खेल रत्न। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को दिया गया था। और देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट 2013 में जो पहला था, किसको दिया गया था? पद्म बहादुर मल्ल को। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, तो कौन सा मंदिर समूह है जो सबसे बड़ा है? बालेश्वर पड़ता है चंपावत में, द्वाराहाट पड़ता है अल्मोड़ा में, आदि बद्री पड़ता है चमोली में, ठीक है, और जागेश्वर भी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से भी आपका देखो रिवीजन हो जाएगा। देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि किसमें? ऋग्वेद में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? उत्तर कुरु, ठीक है। स्कंद पुराण में क्या है? खासदेश या फिर उत्तरखंड भी इसको कहा गया, ठीक है। और लास्ट में देखो पुराणों में प्राचीन कुमाऊं क्षेत्र को केदारखंड, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मानसखंड। कुमाऊं में क्या है? मानसखंड, और गढ़वाल क्या है? केदारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला सवाल है, राज्य में किस स्थान से यौधेय शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जौनसार बाबर क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं और कालोडांडा क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए व बी दोनों, ठीक है। अगला सवाल है, कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रलेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा
कुटिला लिपि, ठीक है, किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? कुटिला लिपि में, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्र लेख हैं कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है देखो, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था? तो कौन था वो शासक? ईस्टगण, ठीक है, कौन था? ईस्टगण। अगला सवाल है, कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन है जो सबसे पहले 1903 में शुरू हो गया था, ठीक है। 1903 में ही कुली जो बेगार प्रथा थी उसका विरोध शुरू हो गया था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? खवियाड़ी गांव, ठीक है, लमगड़ा के समीप पड़ता है, अल्मोड़ा में। हालांकि व्यापक स्तर पर 1921 में हुआ था। अगला देखो, किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? किस घटना को यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, किस घटना को? तो कौन सी घटना है वो? रामपुर तिराहा कांड, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। बाकी मसूरी कांड कब का है? 2 सितंबर का है, ठीक है। खटीमा कांड 1 सितंबर का। अगला सवाल है, यशोधर बेंजवाल कब शहीद हुए? तो कब शहीद हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत? 10 नवंबर 1995 में। श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था उस दौरान, जो कि राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, उस दौरान शहीद हुए थे। अगला सवाल है, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय लिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज कमेटी, ठीक है। कब शामिल किया गया? 1995 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल के किस अधिवेशन में गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखकर उसे राज्य की राजधानी घोषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 14वां अधिवेशन, ठीक है, 14वां अधिवेशन। अगला है, निम्न में से गलत तथ्य बताइए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश काल के 1974 से लागू है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने थे? 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखो, अंग्रेजी शासन काल में गढ़वाल में कुल 11 परगने और 86 पट्टियां थी, ये भी सही है। और इस प्रकार इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला देखो, राज्य में तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे? सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 2012 को, ठीक है, 30 जनवरी 2012 को। और 5वें विधानसभा चुनाव जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, कब संपन्न हुए थे? 14 फरवरी 2022 को, ठीक है, 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुए थे। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अगला है, प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र धनपुरा डोबरी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर आता है? पौड़ी में, ठीक है। धनपुरा डोबरी कहाँ आता है? पौड़ी में। मोहन खाल कहाँ आता है? चमोली में, ठीक है। झिरोली कहाँ आता है? अल्मोड़ा में। थैलीपाटन कहाँ आता है? बागेश्वर में। ये चारों आपने ध्यान रखने, ठीक है। अगला सवाल है देखो, झिरोली एवं थैलीपाटन, अगला सवाल वही है, किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा तांबा उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला देखो, राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीसाइट प्राप्त होता है? तो राज्य में सर्वाधिक मैग्नीसाइट जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है? चमोली से। अगला सवाल है, राज्य के तराई क्षेत्र की मिट्टी में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ठीक है। पहले ये प्रश्न बन चुका है, ऐसे ही ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है देखो, चाय उत्पादन हेतु किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो चाय उत्पादन हेतु किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, ठीक है। अगला है, राज्य में किस वर्ष कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 2000 में, वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किन जनपदों में 2001 की जनगणना की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई? मतलब माना पहले यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन थी, तो बाद में कितने हो गई? 1100। इस तरह की वृद्धि जो दर्ज की गई कहाँ पर की गई है? देहरादून और हरिद्वार में, ठीक है। बाकी सारे जिलों में क्या हुई है? पहले की अपेक्षा कमी आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे जिलों में पहले की अपेक्षा भले ही नाम मात्र की कमी आई हो, लेकिन सभी अन्य 11 जिलों में पहले की अपेक्षा कमी आई है। ये 2 ऐसे जिले हैं जिनमें पहले की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है, तो अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है, जनघनत्व के आधार पर निम्न जनपदों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो जनघनत्व देखो, इसके आधार पर आपको अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है? हरिद्वार का, ठीक है, 801 है। फिर 619 है, ठीक है। फिर 545 देहरादून का है। नैनीताल का कितना है? 226। ऐसे अल्मोड़ा कितना है? 197, ठीक है। तो इस क्रम में यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है? हरिद्वार।
ठीक है, इनका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले का और सबसे लास्ट का आपको पता होना चाहिए। बाकी हाँ, क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर कौन है? हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर आएगा, ठीक है, फिर देहरादून आ जाएगा, फिर आ जाएगा नैनीताल और फिर अल्मोड़ा। यदि आप नीचे देखते हैं तो सबसे लास्ट कौन है? उत्तरकाशी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण की दर से कम है, ज्यादा है, एक समान है या फिर एक चौथाई है? तो क्या हो जाएगा ये? कम हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण से उत्तराखंड राज्य का जो औसत है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 30.67 समथिंग है, ठीक है। जबकि नेशनल स्तर पर कितना है? वो 31 पॉइंट, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। ओवरऑल इस तरह से ध्यान रखो। अगला देखो, राज्य के किस जनपद में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? तो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी? देहरादून में, ठीक है। तो इस प्रकार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में निवास करती है? तो यहाँ पर आ गया देखो 69.77, ठीक है। इतनी प्रतिशत जनसंख्या क्या है? ग्रामीण अधिवासों में रहती है। इसका मतलब 30.23 कहाँ पर रहती है? शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन प्रमुखतः हस्तशिल्प एवं हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक मेले, ठीक है। व्यापारिक मेले इनमें सहायता प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है? सही आंसर हो जाएगा भीमताल में, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? काशीपुर में। देखो, सबसे पहले सूती वस्त्र मिल काशीपुर, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र ये भी काशीपुर, और एरोमा पार्क कहाँ पर बन रहा है? वो भी काशीपुर में, ठीक है। और एक्वा पार्क कहाँ पर बन रहा है? सितारगंज में। अगला है, कौन सा स्थल ताम्र धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ताम्र नगरी किसको बोला जाता है? अल्मोड़ा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र धातु शिल्प कार्य से संबंधित कौन सा स्थल है? अल्मोड़ा है, ठीक है। अगला देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1987, ठीक है, 1987 में की गई थी। अगला है देखो, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी में स्थित है। इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? 1 मई 2010 को, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में स्थापित है। अगला सवाल है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र की किस बोली में तिब्बती प्रभाव दिखाई देता है? तिब्बती प्रभाव किस बोली में दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा जौहरी में, ठीक है। तिब्बती प्रभाव किस में मिलता है? जौहरी में। यदि नेपाली प्रभाव आपसे पूछेगा तो अगला प्रश्न वही है, कुमाऊं क्षेत्र की किस बोली पर नेपाली प्रभाव देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा अस्कोटी, ठीक है। अस्कोटी और जौहरी दोनों क्या है? कुमाऊनी का वर्ग है, ठीक है, उपवर्ग है। अगला है, निम्न में से कौन कुमाऊनी साहित्य के साहित्यकार नहीं है? तो कौन नहीं है? दामोदर प्रसाद थपलियाल। बाकी देखो, लीलाधर जोशी, शिवदत्त सती और गंगादत्त उप्रेती तीनों कहाँ के हैं? कुमाऊनी साहित्यकार हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। वेदमाला जो कि हरिराम धस्मा ने लिखी है, बिल्कुल सही है। बुरो संग हर्षपुरी ने लिखी है, ठीक है। और विरह लीलानंद कोटनाला ने लिखी है। तो ये पूछा भी गया है एक बार, वेदमाला भी पूछा गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, उठो गढ़वालियो, ये किसकी है? सत्य प्रसाद रतोड़ी की, ठीक है। इनकी चंद्रमोहन रतोड़ी की नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म आपको इसमें बताना है, आज का पहाड़ कहाँ से होता है प्रकाशित? पिथौरागढ़ से, ठीक है। आज का पहाड़ कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ से। धाद कहाँ से होता है? देहरादून से, ठीक है। धाद कहाँ से होता है? देहरादून से। सत्यपथ कहाँ से होता है? कोटद्वार से, ठीक है। सत्यपथ कहाँ से होता है? कोटद्वार से। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर इसमें दिया है। सही आंसर उत्तराखंड दर्पण कहाँ से होता है? उधम सिंह नगर से, ठीक है। उत्तराखंड दर्पण कहाँ से होता है? उधम सिंह नगर से। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? तो सही आंसर हो जाएगा हर्षदेव ओली, ठीक है। काली कुमाऊं का शेर इनको कहा जाता है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? खेती खान, चंपावत जिले के, ठीक है। अगला सवाल है, संसद और संसदीय प्रक्रिया, इसके राइटर कौन है? परिपूर्णानंद पैन्यूली। संबंधित किससे है?
टिहरी मतलब जो टिहरी राजशाही है उससे संबंधित रहे थे, उसका जो विरोध किया था, ठीक है, प्रजामंडल से संबंधित रहे थे, परिपूर्णानंद पैनुली और श्रीदेव सुमन इत्यादि, ठीक। तो बाद में इन्होंने फिर टिहरी में, जो टिहरी लोकसभा है वहां से चुनाव भी जीते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, श्रीदेव सुमन द्वारा देहरादून में कब टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी सन 1939 को, ठीक है, 23 जनवरी सन 1939 को कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी, ठीक है। और 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल है, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस वर्ष चुने गए थे? तो बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1973 में, ठीक है। जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद जो आपातकाल की स्थिति हुई थी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल है, नरेंद्र तिवारी प्रथम बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? 1976 में, फिर दूसरी बार 84 में और तीसरी बार 88 में, कुल 3 बार रहे थे, ठीक है, 1976, 84 और 88। अगला सवाल है, अमृत वर्षा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अमृत अमृत वर्षा के रचनाकार कौन है? भजन सिंह सिंह, ठीक है, भजन सिंह सिंह। अगला सवाल है, कण्वाश्रम किसकी रचना है? कण्वाश्रम किसकी रचना है? ललिता प्रसाद नैथाणी की। कण्वाश्रम या फिर मालिनी सभ्यता के खंडहर भी इनकी एक और रचना है, ठीक है। अगला है, देखो, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा उमा शंकर सतीश, ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उमा शंकर सतीश। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित नहीं है? भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चांद, तीनों इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया था, और इसके अलावा 2018 में इनको जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। एक महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर, इस तरह इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगला देखो, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक? दुर्गाचरण काला। इनकी एक और पुस्तक है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, दोनों किसकी हैं? दुर्गाचरण काला की, पौड़ी जिले के रहने वाले थे। अगला सवाल है, देखो, निम्न रचनाओं में गलत तथ्य का चयन कीजिए। तो गलत युग्म आपने इसमें देखना है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, सुरेंद्र सिंह पांगती ने लिखी है, बिल्कुल सही है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, तो देखो नीचे यहीं पर आ गई, दुर्गाचरण काला इन्होंने लिखी है, बिल्कुल सही है। मालिनी सभ्यता के खंडहर किसने लिखी है? ललिता प्रसाद नैथाणी ने, ठीक है, तो शंभू प्रसाद बहुगुणा ने नहीं लिखी है। और गढ़वाल गौरव गाथा किसने लिखी है? सत्य प्रसाद रतूड़ी, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विकल्प सी। अगला देखो, किसे अंग्रेज संत के नाम से भी जाना जाता है? तो अंग्रेज संत के नाम से किसको जाना जाता है? माधव आशीष को, ठीक है। अगला है, इंडियन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी राम, ठीक है, इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? स्वामी राम। अगला देखो, हिमालय वन्य जीव संस्थान की 1974 में स्थापना किसने की थी? तो 1974 में हिमालय वन्य जीव संस्थान की जो स्थापना की थी, किसने की थी? कल्याण सिंह रावत मैती ने, ठीक है। अगला देखो, मौलाराम द्वारा रचित गढ़ राजवंश किस भाषा में है? तो किस भाषा में रचित है इनका गढ़ राजवंश? सही आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा में, ठीक है, किस भाषा में है? ब्रिज भाषा में है। अगला सवाल है, चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट थे। कब मिला था? 1991 में, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो पहले पूछा गया है, कौन सा है? पहाड़ी घसियारे। अगला सवाल है, गलत युग्म का चयन कीजिए। खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। भैरवदत्त जोशी कृषि विज्ञान से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आदित्य नारायण पुरोहित भी वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं, तीनों सही हैं, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? श्री कृष्ण जोशी। ये किससे संबंधित? ये देखो रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला है, किसके द्वारा मदर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है? तो मदर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? चंद्रावती लखनपाल ने, ठीक है। यदि कमलेंदुमती शाह की आती है तो कौन सी थी? माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। अगला है, निम्न में से कौन पर्वतारोहण से संबंधित नहीं है?
ठीक है, हुकुम सिंह रावत भी हैं, हर्षवंती बिष्ट भी हैं, हर्षमणि नौटियाल भी हैं। तो कौन नहीं है, देखो गीता मनराल। ये किससे संबंधित है, भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला है, उत्तराखंड के प्राचीन कालीन लेखों में कुलचारिक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये पहले प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तहसीलदार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तहसीलदार। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शेष 100 प्रश्न अभी और बचे हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करिए अपना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है मल्ला महल किला। किसने बनाया मल्ला महल, सही आंसर हो जाएगा रुद्रचंद्र। ठीक है, मारकोट किसने बनाया है, बाणासुर ने। लाल मंडी किला है किसने बनाया, कल्याण चंद्र ने। और खगमरा किसने बनाया, इसका सही आंसर हो जाएगा खगमरा का भीष्मचंद्र ने। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। देखते हैं आगे। ठीक है, 2, 4, 1 और 3, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली श्रेणी से नहीं निकलती है। तो कौन सी नहीं निकलती है, पूर्वी रामगंगा। कहाँ से निकलती है, नामिक या फिर पोटिंग ग्लेशियर। कहाँ पर पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, बाकी नयार नदी, बीनो नदी, आटागाड़ नदी, ये सब कहाँ से निकलती हैं, दूधातोली श्रेणी से। इसके अलावा देखो, पूर्वी पश्चिमी नयार, बीनो, आटागाड़ और पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये कुल 5 नदियां वहां से निकलती हैं। अगला सवाल है, इनमें चोटियों की आपसे हाइट पूछी गई है। ठीक है, कामेट 77-56 मीटर बिल्कुल सही है। हाथी पर्वत की 67-27 ये भी सही है। ठीक है, त्रिशूल की 71-20 ये भी सही है। तो इसमें जो गलत दिया है वो है बंदर पूंछ। ठीक है, बंदर पूंछ की हाइट कितनी है, 63-20। ठीक है, 63-20 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला है, लोहावती किसकी सहायक नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा काली नदी की। ठीक है, काली नदी की सहायक नदी है लोहावती, जो कि कहाँ पर बहती है, चंपावत में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बालगंगा। ये किसकी है, भिलंगना की। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, भिलंगना की। अगला सवाल है, देखो गरुड़ ताल कहाँ स्थित है। तो गरुड़ ताल कहाँ स्थित है, नैनीताल में। ठीक है, गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में। और गरुड़ प्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला सवाल है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो चित्रकांठा बुग्याल चमोली बिल्कुल सही है। खारसोली बुग्याल टिहरी ये भी सही है। देवदामिनी बुग्याल कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में। और चौफिट शिखर कहाँ पर है, चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, देखो मिलान कीजिए। इंडियन, ठीक है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो ऋषिकेश में। ठीक है, अगला है, देखो मेडिसन वाला कहाँ पर है, मोहान में है। आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है, ताड़ीखेत में है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसका। 4, 3, 1 और 2। ठीक है, 3, 4, 1 और 2, ये है 3, बिल्कुल सही था। ठीक है, ऋषिकेश 3, 4, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा, देखो मेडिसन और मोहान। ठीक है, मेडिसन और मोहान। बाकी देखो, जहां पर फार्मास्यूटिकल्स आ रहा है वो कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। ठीक है, आयुर्वेद ड्रग रिसर्च कहाँ पर है, ताड़ीखेत में। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है, रानीखेत में। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य में राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, देहरादून में। तो 3 संग्रहालय ध्यान रखिएगा, राव वीरेंद्र शाह देहरादून में, गिरिजा किशोर जोशी अल्मोड़ा में, और कुंवर विचित्र शाह टिहरी में। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य में किस स्थान से विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है, काशीपुर से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा काशीपुर से। अगला है, देखो गलत युग्म का चयन कीजिए। करताल धातु वाद्य बिल्कुल सही है। मोछंग सुशिर वाद्य ये भी सही है। ठीक है, सैया और डोर चर्म वाद्य ये भी सही है। तो हारमोनियम तांत वाद्य ये क्या है, यहाँ पर गलत आंसर दिया है। ठीक है, अगला सवाल है, आषाढ़ी कौथिग मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है आषाढ़ी कौथिग, देवीधुरा में किया जाता है। ठीक है, जो कि चंपावत जिले में आता है। कौन से मैदान पर होता है, खोली खान, दूरबा चौड़। यहाँ पर जो 4 खाम है वो आपस में युद्ध करते हैं। और किस दिन ये आयोजित होता है, ये आयोजित होता है रक्षाबंधन पर। ठीक है, रक्षाबंधन पर। अगला सवाल है, किस मेले ऑब्लिक कौथिक को पहाड़ी हॉकी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, गेंदा कौथिक को। ठीक है,
अगला सवाल है, किस धार्मिक यात्रा को उत्तरांचल की पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है? इसका सही आंसर है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जो कि कहाँ पर आयोजित होती है? टिहरी जिले में। ठीक है, कहाँ आयोजित होती है? टिहरी जिले में इसका आयोजन होता है। ठीक है, अगला सवाल है देखो, राज्य में भाबर, तराई एवं दून क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है। किस तरह की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु। ठीक है, जो तराई क्षेत्र है, दून क्षेत्र है या फिर भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु। अगला सवाल है, लिपुलेख, दारमा, किंगरी बिंगरी आदि दर्रे किस हिमालय में आते हैं? तो ये दर्रे किस हिमालय में आते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रांस हिमालय में। ठीक है, लिपुलेख, दारमा, किंगरी बिंगरी ये सब किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जेलंग पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो जेलंग पर्वत किस में है? सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, जेलंग पर्वत कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, ये क्लास केवल रिवीजन के उद्देश्य से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डीपली चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली चीज़ें हम नहीं जान रहे हैं, केवल रिवीजन के उद्देश्य से इस क्लास को मैं आपको फटाफट से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल है देखो, निम्न संस्थानों में गलत युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में बिल्कुल सही है। ठीक है, सगंध पौध केंद्र सैलाकुई में, सगंध उत्कृष्टता केंद्र भी सैलाकुई है। ठीक है, हाल ही में हुआ था उसका उद्घाटन। अगला देखो, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर आता है? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर आता है? देहरादून में आता है। और गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? काशीपुर में। यदि गन्ना अनुसंधान केंद्र या गन्ना शोध संस्थान आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। ठीक है, ये विकास केंद्र यहाँ पर पूछा है, ये कहाँ पर है? काशीपुर में। निम्नलिखित रचनाओं में गलत युग्म का चयन कीजिए। देखो, हिमालय के खस किसकी है? डी शर्मा की है। हिमालयन ट्रेवल्स किसकी है? जोत सिंह नेगी की है। कुमाऊं की चित्रकला किसकी है? यशोधर मठपाल की है। ठीक है, और अगला कौन सा देखो, मध्य हिमालय की कला, ये किसकी है? मध्य हिमालय की कला किसकी है? यशवंत सिंह कटौच की। ठीक है, अगला सवाल है, किस वर्ष डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा से, डिबेटिंग क्लब कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। 1870 में डिबेटिंग क्लब बना और 1871 में यहाँ से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, और 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। ठीक है, 1918 से कौन सा शुरू हुआ था? शक्ति साप्ताहिक। अगला सवाल है, राज्य में विश्वनाथ गुफा किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है राज्य में? सही आंसर हो जाएगा टिहरी में। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी, विश्वनाथ गुफा टिहरी। अगला देखो, लामबगढ़ कहाँ पर स्थित है? लामबगढ़ आता है चमोली में। ठीक है, लामबगढ़ कहाँ पर आता है? चमोली में आता है। अगला सवाल है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नांकित में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इन जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? नैनीताल का। लेकिन वैसे राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, कौन सा जिला है? पौड़ी जिला है। अगला सवाल है, राज्य की वह जनजाति जिसके लोग मुख्यतः काष्ठ शिल्प के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी जनजाति है? राजी जनजाति है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में वह मेला जो धनुष बाणों के से रोमांचकारी युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, तो कौन सा मेला है? सही आंसर हो जाएगा बिस्सू मेला। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पहले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ने पूछ रखा है। अगला सवाल है देखो, गंगा नदी किन दो उपतंत्रों के संगम का परिणाम है? ठीक है, गंगा नदी किसके संगम के पश्चात बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पर बनती है? सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर बनती है? देवप्रयाग में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखो, गोविंद वन्यजीव विहार स्थापना 1955 बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी में स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार कब है? 1986 में। ठीक है, और सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में। विंसर यदि पूछेगा 1988 में। ठीक है, और जो नंधौर है वो है 2012 में। तो सारे फैक्ट आपके ध्यान रखने हैं। अगला देखो, निम्न विकल्पों को सुमेलित कीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है? 520.82। ठीक है, राजा जी का कितना है? 820.42। फूलों की घाटी का कितना है? 87.50। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार देखो, इनका जो सही क्रम हो जाएगा 1। ठीक है, 1 के पश्चात हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। ठीक है, साथ ही इसके अलावा यदि आप अन्य देखते हैं
दो और जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक नंदा देवी 624 है और गंगोत्री का कितना है 2390। ठीक है, सो सारों का क्षेत्रफल आपका कवर हो गया। देखो 1432, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 1432, विकल्प बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है थांगला है, थांगला है क्या है, एक दर्रा है, कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी, थांगला, मुलिंगडा, नेलंग और सागचोकला, ये चारों कहाँ पर आते हैं, उत्तरकाशी में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य। अंतरिम कौन थे, प्रकाश पंत। वर्तमान में पांचवी कौन है, रितु खंडूरी। ठीक है, वर्तमान में पांचवी कौन है, रितु खंडूरी है। अगला है प्रागैतिहासिक स्थल जो अल्मोड़ा में स्थित नहीं है, तो इनमें अल्मोड़ा में स्थित स्थल कौन सा नहीं है, मलारी। मलारी कहाँ आता है, चमोली। ठीक है, चमोली में आता है। बाकी देखो पेटसाल अल्मोड़ा में स्थित है, लाखू गुफा भी अल्मोड़ा में, फड़कानौली भी। ठीक है, पेटसाल 1989 किसने खोजा था, यशोधर मठपाल ने। फड़कानौली 1985 किसने खोजा था, ये भी यशोधर मठपाल ने। ठीक है, लाखू गुफा 1968 ये किसने खोजा था, MP जोशी ने। ठीक है, और मलारी, मलारी में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2 उत्खनन किए गए थे। इसके अलावा 1956 में यहाँ से समाधानों की खोज किसने की थी, शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, अगला सवाल है राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है देखो राज्य में किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में टिन पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, चमोली में। मैग्नेसाइट हो या फिर टिन हो, दोनों सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, चमोली में। अगला सवाल है राज्य के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है ज्वालामुखी प्रकार की मृदा, ये है भीमताल में। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भीमताल। अगला है यदि आपसे ज्वालामुखी प्रकार की झीलें, ये भी नैनीताल के क्षेत्र में ही मिलती हैं। ठीक है, अगला है वह क्षेत्र जिसे कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है, कौन सा क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल है चर्चा में रहने वाली जमरानी बांध परियोजना, चर्चा में जो रही थी जमरानी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है, नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। अगला है पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली निम्न में से किस बटालियन से संबंधित थे। तो सही आंसर है 2/18 गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित है। ठीक है, पेशावर कांड कब का है, 30 अप्रैल 1930। ठीक है, 1930 का 30 अप्रैल 1930 का पेशावर कांड। इन्हें जो गढ़वाले की उपाधि है किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इनकी समाधि कहाँ है, कोदिया बगड़ जो कि दूधातोली में आता है। अगला सवाल है ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र में जन चेतना का प्रमुख माध्यम था। तो ब्रिटिश काल में देखो लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, रेडियो चैनल इत्यादि सुविधाएं नहीं थी, तो केवल एकमात्र माध्यम था कौन सा, समाचार पत्र। इसलिए अंग्रेज लोग समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देते या उन्हें जारी नहीं करने देते। क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से जो कुछ चंद पढ़े लिखे लोग थे वो अन्य लोगों को जागरूक कर सकते थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री का शीतकालीन प्रकाश जो प्रवास है मुखुआ गांव बिल्कुल सही है। ठीक है, यमुनोत्री का खरसाली गांव ये भी सही है। जो मुखुआ गांव है इसको गंगोत्री का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ का क्या है, गोपेश्वर के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोशी मठ। ठीक है, और केदारनाथ का ऊखी मठ ये भी सही है। अगला है मिलान कीजिए। अब इनकी हाइट के आधार पर आपको मिलान करना है। ठीक है, देखो KYBG इस तरह से आपको ध्यान रखना है। K फॉर केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ की हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब केदारनाथ की हाइट कितनी होगी, 3581। ठीक है, फिर आ जाएगा देखो यमुनोत्री। ठीक है, KY यमुनोत्री, यमुनोत्री की कितनी हो जाएगी, 3185। फिर है देखो B बद्रीनाथ की 3133। फिर है गंगोत्री, इसकी कितनी हो जाएगी, 3048। तो KYBG ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूरी के हिसाब से BGKY और हाइट के हिसाब से KYBG, तो KYBG ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2143। ठीक है, जो 2 1 4 और 3। अगला सवाल है निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। रीठा साहिब चंपावत में पड़ता है, झंडा साहिब देहरादून में पड़ता है, नानक मत्ता साहिब कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है देखो नानक मत्ता साहिब पड़ता है
उधम सिंह नगर में, ठीक है। और हेमकुंड साहिब कहाँ है, चमोली में, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प बी। नानक मत्ता साहिब कहाँ पर पड़ता है, उधम सिंह नगर में। अगला है, राज्य में वह स्थान जहाँ घंटाकर्ण मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, माणा में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, माणा हो जाएगा। अगला है, प्रतिवर्ष गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को, ठीक है। जो मसूरी कांड है उसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। और 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस, जो खटीमा कांड था उसके परिप्रेक्ष्य में मनाया था, ठीक है। अगला सवाल है, राज्य में विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो अभी ये प्रश्न आ गया यहाँ पर, उत्तरकाशी जिले में स्थित, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, और विश्वनाथ गुफा कहाँ पर है, टिहरी में है। अगला देखो, ऐतिहासिक स्थल सोम का भांडा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा देवलगढ़, ठीक है। देवलगढ़ कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में आता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है, भंवाली है। भंवाली कहाँ पर आता है, नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल जिले में स्थित है भंवाली। और भंवाली के समीप ही एक मंदिर पड़ता है, घोड़ाखाल मंदिर, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है। और साथ ही भंवाली में उत्तराखंड राज्य जो लीगल और विधिक अकादमी है, ठीक है, वो अकादमी भी कहाँ पर है, उजाला कहाँ पर है, भवाली में ही स्थित है। अगला देखो, 147वां, राज्य में वह स्थान जहाँ पर महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है महादेवी वर्मा संग्रहालय, सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ में स्थित है। अगला है, राज्य का वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, किस क्षेत्र में होती है, शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, शिवालिक क्षेत्र में होती है। अगला है, गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। नंदा देवी 7,817 मीटर, बिल्कुल सही है। पंचाचूली 6,904 मीटर, ये भी सही है। त्रिशूल 7,120 मीटर, ये भी सही है। तो गलत कौन सा, देखो कामेत, कामेत की कितनी है, 7,756 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 7,556 दे रखा, जो कि गलत है। अगला सवाल है, अटरिया देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, देहरादून में भी नहीं है, नैनीताल में भी नहीं है, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है अटरिया देवी मंदिर, यूएस नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सी लघु जल शाखा भागीरथी को जल प्रदान नहीं करती है, मतलब भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, आपसे ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरही गंगा, ठीक है। बाकी केदार गंगा, सिया गंगा, जाड़ गंगा, ठीक है, भिलंगना, ये सब किसकी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, भागीरथी की। विरही गंगा किसकी है, अलकनंदा की, ठीक है, अलकनंदा की है, चमोली में बहती है। अगला सवाल है, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। नरसिंह ताल चमोली में, बिल्कुल सही है, ठीक है। सरवदी ताल, ये सदवदी हो रखा है, ठीक है, इसको सरवदी कर लीजिएगा आप लोग, सरवदी ताल कहाँ पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। और लोकपाल झील भी कहाँ है, चमोली में स्थित, ठीक है। केदारताल कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। केदारताल कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में आता है, इसलिए इसका रुद्रप्रयाग जो आंसर दे रखा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, गलत युग्म का चयन कीजिए। बालेश्वर मंदिर चंपावत में आता है, नागदेव ताल रानीखेत में आता है, ये भी सही है, ठीक है। और उज्जैनी देवी मंदिर काशीपुर में आता है, ये भी सही है। तो मायावती आश्रम क्या है, यहाँ पर गलत है। मायावती आश्रम कहाँ पर आता है, चंपावत में, ठीक है। कहाँ पर आता है, चंपावत जिले में पड़ता है। अगला सवाल है, गलत युग्म का चयन कीजिए। मेरे द्वारा इसमें देखो, इस तरह के सवाल ज़्यादातर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है। तो डायरेक्टली एक सवाल के बदले हम 3-3, 4-4 चीज़ें हमारी एक साथ इसमें रिवीजन हो जा रही हैं। अगला सवाल देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए। सिमलगढ़ किला कहाँ है, पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है, जिसे बाद में लंदन फोर्ट नाम दिया गया। खगमरा किला कहाँ है, अल्मोड़ा में, ये भी सही है, ठीक है, भीष्मचंद्र ने बनाया था। सोमेश्वर देवालय कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। विभांडेश्वर मंदिर कहाँ है, ये चमोली में स्थित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गलत युग्म का चयन कीजिए। सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी रचना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की रचना है, बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की, ये भी सही है। अगला देखो, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण यशवंत कटौच की, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों क्या हैं, सुमेलित हैं, तो सभी सुमेलित हैं, इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किसे उत्तराखंड में वृक्ष मानव भी कहा जाता है, ठीक है। वृक्ष मानव किसको कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। तो यहाँ पर एक गलत टिक हो रखा है, ठीक है। किसको कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला सवाल है, शिव की संहारक मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा इसका लाखा मंडल। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल से। अगला है, वह जनपद जिसमें रामगंगा बांध या फिर कालागढ़ बांध कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर। कालागढ़ डैम, ठीक है, रामगंगा पर है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित। और रामगंगा को किस नाम से जाना जाता है? रथवाहिनी, ठीक है, पश्चिमी रथवाहिनी के नाम से उसको जाना जाता है। अगला देखो, निम्नांकित तहसीलों के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। चाकीसैण और जाखणी खाल कहाँ पर है? पौड़ी में, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बाराकोट और पार्टी कहाँ पर आते हैं? चंपावत में, ये भी सही है। ठीक है, बाराकोट और पार्टी किस में आते हैं? कौन सी तहसील में आते हैं? चंपावत में। कौन से जिले में आते हैं? चंपावत में आते हैं। ठीक है, बाकी देखो, कनाली छीना और देवलथल ये भी कहाँ आते हैं? पिथौरागढ़ में आते हैं, ये भी सही आंसर है। धौला छीना और भनोली ये कहाँ पर आते हैं? अल्मोड़ा में। ठीक है, धौला छीना और भनोली कहाँ पर आते हैं? अल्मोड़ा में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला है, विरादरी पंचायत का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? जौनसारी से नहीं है, राजी से भी नहीं है, थारू से भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? बोक्सा से। ठीक है, किससे हो जाएगा? बोक्सा से। अगला है, कुमाऊं के झोड़ा नृत्य के समान गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सा नृत्य प्रचलित है? चांचरी नृत्य। अगला है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? घनसाली है, सोमेश्वर है, बागेश्वर है, तो कौन सी नहीं है? अल्मोड़ा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रुद्रप्रयाग और चंपावत में एक भी नहीं है, बाकी हरिद्वार में 3 है, और इस प्रकार कुल 13 सीटें उत्तराखंड राज्य में एससी के लिए रिजर्व हैं। अगला है, राज्य में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्मोड़ा हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन रहा है? तो किस में रहा है? थारुओं में पूर्व से ही रहा है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा जिला है सबसे कम जनसंख्या? रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? हरिद्वार की है। यदि क्षेत्रफल में देखते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, जो कि आयोग ने सही उत्तर माना है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? चंपावत। अगला देखो, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ पर आता है? पंतनगर में। ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ पर आता है? पंतनगर में आता है। बाकी नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, गौचर चमोली में, और चिन्नालीसैण उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, मिलान कीजिए। ढालीपुर परियोजना, ठीक है, देहरादून। लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर। पथरी परियोजना, पथरी परियोजना कहाँ पर है? हरिद्वार में। और लोहरीनाग परियोजना उत्तरकाशी में। तो देखो, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। अगला है, किस वर्ष भोटिया को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1967 में। ठीक है, 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। अगला है, राजी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? मुख्यतः यहाँ पर पूछा है। ठीक है, प्रमुखतः मतलब ज्यादा संख्या कहाँ पर है उनकी? पिथौरागढ़ में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनपद में रेल लाइन का विस्तार नहीं है? तो वर्तमान तक अभी केवल 6 जिलों में ही रेल लाइन का विस्तार है। ठीक है, जिसमें देखो, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत। अगला हो जाएगा, इसमें एक आ जाएगा देहरादून, ठीक है, हरिद्वार और यूएस नगर। अभी तक मात्र केवल 6 जिलों में ही है। हालांकि जो चारधाम परियोजना अभी निर्माणाधीन है, उसमें फिर टिहरी जिला इसमें जुड़ जाएगा, रुद्रप्रयाग जिला इसमें जुड़ जाएगा, और साथ में एक और जिला जो जुड़ेगा वो हो जाएगा चमोली। ठीक है, लेकिन फिलहाल केवल 6 जिलों में ही इसका विस्तार अभी तक है। सर्वाधिक किस में है? सर्वाधिक है हरिद्वार में, सबसे कम किस में है? कोटद्वार में, सॉरी पौड़ी में। ठीक है, अगला है, किस वर्ष टिहरी बांध जल निगम की स्थापना हुई थी? तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1988 में। ठीक है, कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, किस वर्ष देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा स्थापित की गई थी? तो कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा जून 2006 में। कई बार ये प्रश्न पहले बन चुका है। अगला देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मध्य हिमालय कहाँ से है? पिथौरागढ़ से। उत्तरा कहाँ से है? नैनीताल से। ठीक है, उत्तराखंड दर्पण कहाँ से है? उधम सिंह नगर। और पर्वतजन कहाँ से है? देहरादून। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4। ठीक है, 2, 1, 3 और 4।
अगला देखो, राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में। ठीक है, राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नांकित में वह बोली जो सौर क्षेत्र में बोली जाती है, तो कौन सी बोली बोली जाती है सौर क्षेत्र में? सही आंसर हो जाएगा सौर्याली। ठीक है, कौन सी है? सौर्याली है। अगला देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। मैं आपको पिछली क्लास में ही बताया था, जो भी संवैधानिक निकाय हैं उनमें जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, यदि राज्य के परिप्रेक्ष्य में है तो 6 और 62। ठीक है, और यदि केंद्र के परिप्रेक्ष्य में है तो 6 या 65। ठीक है। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1942 में। अगला है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ये पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा इंद्र सिंह नयाल ने। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसने लिखी है? इंद्र सिंह नयाल ने। अगला है, राज्य में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा रुड़की में। ठीक है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है। अगला है देखो, निम्नलिखित में किसे हिमपुत्र भी कहा जाता है? तो हिमपुत्र किसको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को। ठीक है, हिमपुत्र या फिर धरतीपुत्र। ठीक है, हिमपुत्र या धरतीपुत्र किसको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को। और गोविंद वल्लभ पंत को क्या कहा जाता है? हिमालय पुत्र। ठीक है, हिमालय पुत्र इनको कहा जाता है। अगला देखो, वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, कौन सी रचना थी उनकी? ये थी दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा, इस रचना के लिए दिया गया था। अगला है, किसे चिपको वुमन भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है चिपको वुमन? ये है गौरा पंत। ये गलत यहाँ पर आंसर टिक हो रखा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? गौरा देवी। तो कौन सी हो जाएंगी? गौरा देवी। ठीक है, इसको भी सुधार लीजिएगा, 3 प्रश्न इसमें गलत टिक हुए हैं। ठीक है, पूरे पीडीएफ में। अगला देखो, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। इनका जन्म दिवस 10 सितंबर को पड़ता है, जिसे राज्य गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर छावनी क्षेत्र स्थित नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? चंपावत में। ठीक है, बाकी चक्राता में भी है, लैंसडाउन में भी और मसूर में भी। ठीक है, और लैंसडाउन का आजकल नाम बदलने का भी प्रक्रिया चल रही है, इसका नाम जसवंतगढ़ रखने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। हालांकि अभी विरोध हो रहा है, यदि रखा जाएगा तो करंट अफेयर्स में आपको मैं लिखा दूंगा बाद में। ठीक है, अगला देखो, पद्मश्री पुष्पेश पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से। ठीक है, किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता से। अगला है, हंसा मनराल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रही हैं? ठीक है, हंसा मनराल किससे संबंधित रही हैं? भारोत्तोलन से। अगला सवाल है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण से। ठीक है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण से संबंधित है। अगला सवाल है देखो, सुमेलित कीजिए। ठीक है, नंदा के जागर, बसंती बिष्ट, होली हिमालय, ई शेरमन, ओकले, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, भक्त दर्शन और कुली बेगार, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, शेखर पाठक। तो इस प्रकार देखो, 4, 3, 2 और 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अगला है, आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और स्थित कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? नैनीताल में स्थित है। अगला है, गलत युग में छांटिए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में है। गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? काशीपुर में। ठीक है, हरिद्वार में कौन सा है? गन्ना शोध संस्थान। हरिद्वार में कौन सा है? गन्ना शोध संस्थान। ठीक है, और रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखो, उत्तराखंड में प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नैनीताल जिले में आता है। अगला है, वर्ष 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय किस स्थान पर लाया गया था? कहाँ पर लाया गया था? कालो का डांडा। ठीक है, जो कि लैंसडाउन का प्राचीन नाम है। अगला देखो, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? काशीपुर में। ठीक है, इसको मैनचेस्टर ऑफ हिल्स इसलिए कहा जाता है।
अगला है, राज्य में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 30%। कब पारित हुआ था? राज्यपाल ने साइन कब किए थे? 10 जनवरी 2023। ठीक है, 10 जनवरी 2023 जो अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा में कब पारित हुआ, कब रखा गया? ये रखा गया था 29 नवंबर 2022 को, और 30 नवंबर को विधानसभा ने पारित किया था। ठीक है, अगला है, किस वर्ष आसन आर्द्र क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो कब किया गया था? सही आंसर है 2020 में। ठीक है, भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट में शामिल स्थल हैं, जिनमें से आसन भी एक स्थल है। अगला है, रामेश्वर तीर्थ निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? सरयू और रामगंगा के संगम पर। ठीक है, कौन सी रामगंगा यहाँ पर होगी? पूर्वी रामगंगा, सरयू और पूर्वी रामगंगा। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ, और यहीं पर राम की पैड़ियां भी स्थित हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है, किस जिले के रहने वाले थे? पौड़ी के। ठीक है, अगला सवाल है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह, जिसने शाह की पदवी सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी। और लास्ट है, देखो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है, तो कफनी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में हो जाएगा। इस प्रकार ये 100 प्रश्नों का, ये 200 प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए परीक्षा वाणी के 200 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपको केवल एक परीक्षा ही नहीं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपकी परीक्षा हो, उस परीक्षा में आपको यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रही, इसके माध्यम से कुछ अन्य सवाल जो हम कवर कर सकते थे, ठीक है, प्रयास किया गया। यदि कुछ गलती इसमें होती भी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास रिकॉर्ड करने में, चूंकि एक तो क्लास रिकॉर्ड करनी है और दूसरा फिर अत्यधिक समय इसमें लेना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें समय लगता है, तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से इसको बोलना है, तो इसलिए संभव है, ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती हैं। यदि कुछ होता है तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, हालांकि प्रयास मेरे द्वारा यही किया गया कि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।